तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुपर सिंक के बारे में। मेरे ख्याल से आपने ये मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ये वीडियो आपके लिए एक बिग स्पॉइलर हो सकता है। तो जाइए और पहले मूवी देख कर आइए। स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, पावर्स और वीएफएक्स वर्क सब कुछ ए क्लास का था। इस मूवी के वीएफएक्स के आगे तो फ्लाइंग जेट कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं। लेकिन अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करते हुए सीधा बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपर सिंक के सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, टॉलरेंस लिमिट और साथ साथ उसकी कुछ बोनस पावर्स के बारे में। तो आप तैयार हैं कुर्सी की पेटी बांधने को? तो चलिए देखते हैं कि सुपर सिंक में कितना। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर सिंक के सुपर स्ट्रेंथ के बारे में। इसकी सुपर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, चाहे फिर वो किक करके बॉल को मून पर फेंकना हो या फिर गन को चपटा करना हो। तो इस सीन में जब उसे पहली बार अपनी शक्तियों का पता चलता है तो वो यहाँ पे कार को उठाता है। तो ये कार है 2008 टोयोटा कोरोला मॉडल, जिसका अप्रोक्स वेट लगभग 1.5 टन के आसपास होता है। और क्योंकि इसने कार को यहाँ पे 2 पहियों पे उठाया है तो हम इसका आधा कर लेते हैं, यानी कि 750 kg। तो हाँ, ये 750 kg बिल्कुल ही आराम से उठा सकता है, जस्ट एक उंगली से। इसलिए तो ये अपने दुश्मनों को उठा उठा के बाहर फेंक देता है। तो इस सीन में वो एक मिसाइल को रोकता है। तो ये एक ICBM मिसाइल है जिनका वेट 5 to 9 मेट्रिक टन तक भी जा सकता है। लेकिन ऐसी मिसाइल पेलोड के लिए इस्तेमाल होती। लेकिन जैसा कि ये महाशय कहते हैं कि इन्होंने ये मिसाइल सिर्फ गुरुद्वारा साहिब को उड़ाने के लिए ही बनाई है, तो हम मान सकते हैं कि ये एक छोटी मिसाइल है। तो अगर हम छोटी छोटी ICBM मिसाइल के बारे में भी देखें तो उसका वेट लगभग 15 से 22 टन तो होता ही होता है। तो हम यहाँ पे अप्रोक्स 30 टन मान लेते हैं। और ये एक ICBM मिसाइल है जिनकी अप्रोक्स स्पीड 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी कि 25,200 किलोमीटर पर आवर। तो सुपर सिंह ने इस चलती हुई मिसाइल को रोका था। और अगर हम इस मिसाइल का वेट को मास में कन्वर्ट करके फोर्स निकालें तो वो आती है इतनी। और अगर हम इसे टन्स में कन्वर्ट करें तो वो आती है 6,607 टन। तो यहाँ पे हमारे सुपर सिंह ने 6,607 टन की फोर्स अप्लाई की थी इस मिसाइल को रोकने के लिए, जिसको कि अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो लगभग 66 लाख के आसपास आती है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद सुपर सिंह ने एक फेरी को भी उठाया। और एक फेरी का वजन लगभग 8,000 टन के बराबर होता है। और ये सिर्फ एम्प्टी फेरी का वजन है। अगर हम यहाँ पे 50% में मान लें कि ये फेरी लोडेड थी तो इस फेरी का वजन लगभग 50,000 टन तो रहा ही होगा। कई फेरीज का वजन तो गैलन टन तक जाता है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इसका वजन 50,000 टन तो रहा ही होगा। यानी कि हमारा सुपर सिंह यहाँ पे 50,000 टन उठा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं सुपर सिंह के सुपर स्पीड के बारे में। सुपर स्पीड के बारे में इसमें कई सारे सीन थे, लेकिन बहुत सारे सीनों में कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं है। तो हम इन 2 सीनों को पकड़ के चलते हैं। तो ये सीन जहाँ पे ये मिसाइल को रोकता है, तो मैंने आपको बताया कि एक ICBM मिसाइल की एवरेज स्पीड 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी कि 25,200 किलोमीटर पर आवर। तो सुपर सिंह इस मिसाइल से काफ़ी फास्ट चल रहा था। तो अगर ज़्यादा नहीं तो हम ये मान सकते हैं कि सुपर सिंह यहाँ पे कम से कम 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग ही रहा था, जो कि साउंड की स्पीड से 24 टाइम्स फास्ट है, यानी कि उसकी स्पीड लगभग मैक 24 है। लेकिन उसकी असली स्पीड तो हमें इस स्लो मोशन सीन में पता चलती है। तो चलिए उसकी स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये फ़ोटो देखिए, इस फोटो से हमें पता चलता है कि सुपर सिंह इनसे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, लेकिन कितने डिस्टेंस पे ये हमें नहीं पता है। लेकिन तो आप देख सकते हैं कि गन के बिल्कुल पीछे एक ड्रम है जिसके ऊपर सर्वो लिखा हुआ है। तो इस ड्रम का अपर डायमीटर होता है 584 mm और लोअर डाया होता है 597 mm। तो चलिए ना मेरा नाप का हम इसको 590 mm लेकर चलते हैं, यानी कि 59 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींचे और एक सुपर सिंह के यहाँ से खींचे और अगर हम इन ड्रम्स को मल्टीप्लाई करें तो जितने ड्रम्स आएंगे उतना डिस्टेंस हमारे सामने निकल के आ सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने ड्रम हैं। तो हमने इसको पेंट में ओपन करके इसके इक्वल हिस्से कर दिए हैं। तो यहाँ पे निकल के आते हैं 9.5 ड्रम। तो 9 ड्रम का आता है 531 सेंटीमीटर, प्लस ये आखिर में हाफ का भी हाफ है, जिसका कि 14.75 सेंटीमीटर हमारे सामने निकल के आता है, यानी कि लगभग 15 सेंटीमीटर। हमारे सामने डिस्टेंस निकल के आता है लगभग 5.46 मीटर। तो इस आदमी ने अपने हाथ में जो गन पकड़ के रखी है वो है एक बेरेटा 92 9mm पिस्टल। हाँ, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी हद तक, जिसकी मजर वेलोसिटी लगभग 381 मीटर पर सेकंड होती है। तो जब ये गोली 5.6 मीटर के डिस्टेंस को कवर करती है तो हमारा हीरो 92 सेकंड इधर उधर घूम चुका होता है, यानी कि जितना टाइम इस गोली ने इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में लगाया, हमारा हीरो के लिए टाइम इससे 92 गुना स्लो चलता है। तो अगर हम ये टाइम निकाल लें कि इस बुलेट को कितना टाइम लगा तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे हीरो की स्पीड कितनी थी।
तो हमारे पास बुलेट का डिस्टेंस है और बुलेट की स्पीड भी है, तो हम यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं जो कि आता है 0.01433 सेकेंड। तो हम इसको सीधा डिवाइड कर देते हैं 92 से, तो हमारे पास हमारे हीरो का टाइम निकल के आ चुका है। तो अब हमारे पास हमारे हीरो का टाइम भी है और डिस्टेंस भी है, तो हमारे पास स्पीड आ जाती है 35,052 मीटर पर सेकंड, यानी कि लगभग 1,26,187 किलोमीटर पर हावर, यानी कि लगभग मैक 102। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे फ्लाइंग जेट की स्पीड से कम स्पीड कैसे आई, जबकि उसने 52 सेकंड लिए थे और उसने 92 सेकंड लिए थे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गन का डिफरेंस है। वहाँ पे AK-47 थी और यहाँ पे Beretta 92 पिस्टल है। दोनों की स्पीड का ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, इसलिए हमारे सामने ये स्पीड निकल के आती है। लेकिन ये स्पीड ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यही मानते हैं कि उसकी स्पीड 102 मैक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मूवी का VFX वर्क काफ़ी अच्छा है और मुझे इनकी यही बात अच्छी लगी। तो इस स्लो मोशन सीन में अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज़ कुछ ना कुछ % मूव कर रही है, और यही गलती उन्होंने फ्लाइंग जेट में की। फ्लाइंग जेट में उन्होंने टाइम को ऐसे दिखाया जैसे कि उसने फ्रीज ही कर दिया है, कोई चीज़ अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। अब हम बात करते हैं इसकी टॉलरेंस लिमिट के बारे में। तो सुपर सिंह की टॉलरेंस इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उसे कोई भी चीज़ हर्ट नहीं कर सकती, और उसकी हीलिंग पावर तो इतनी अच्छी है कि इस सीन में जब उसे बुरी तरह से मारा गया था और उसे चाकू मार के भी घायल कर दिया था, उसके बाद जैसे ही वो ये पग पहनता है वो एकदम से ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं सुपर सिंह के कुछ बोनस पावर्स के बारे में। तो जी हाँ, बोनस पावर में उसकी पावर्स आती हैं फ्लाइट, उसके साथ साथ वो वाटर के अंदर भी सांस ले सकता है और स्पेस में भी सांस ले सकता है। इसके साथ साथ वो शॉक प्रूफ भी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का उसको कोई भी असर नहीं पड़ता। इसके साथ साथ उसके पास एक और पावर है कि उसको जिस टाइम जो चीज़ चाहिए होती है वो उसे मिल जाती है, जैसे कि पैसे और रुपए। हाँ, तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक काफ़ी अच्छी मूवी थी जो कि हमको काफ़ी अच्छी तरीके से बताई गई थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मैं कमेंट करके बताएं। अगर आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।